बाबा ने विशेष इस पर फोकस किया कि डोर बांधना मतलब बंध जाना, इसको कहेंगे डोर बांधना। अगर बंधते नहीं है तो डोर भी नहीं बांधा है। बंध जाना ना, इसलिए वो रस्म है। तो आज बाबा, अब देखो हमने पूरी डोर बांधी है या शुरू की है डोर बांधना, ये हमको देखना होगा। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं बाबा के क्या क्या टाइटल्स है और क्या क्या बुद्धि का डोर बंद गया, उसका प्रूफ क्या है, ये पूछेंगे लास्ट में। किसी को भी पूछ लेंगे। आज ओपन इंटरव्यू रखते, ओपन एंडेड, सभी रेडी है, मतलब नाम लेके, लेकिन किसी को भी। 16:2 मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। एक से है और एक से ही तोड़ निभाना है, ठीक है, और किसी से नहीं है। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? आत्मा अपनी डोर परमात्मा से के साथ जोड़ती है, तो अज्ञानता में कौन सी रस्म इसकी चल रही है? कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लू बाप के साथ बांधा है, बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। डोर बांधने का मतलब क्या क्या है? अब आप सोचना, आप लोग तो अनुभवी हो, क्या क्या मीनिंग होता है जिसको कहेंगे डोर बांधना। सोचना। गीत है, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। कौन सा गीत है ये? बोलो प्रेम भाई। दीदी ओम शांति। एक्शन होता है ना, इनप्रॉम्प्ट। ये गीत इतना सुना नहीं है, बड़ा पॉपुलर गीत था ये। पॉपुलर है, अच्छा। उस जमाने में पॉपुलर था दीदी, उस जमाने में। ओम शांति। ठीक है, ठीक है, लास्ट में करना। ओम शांति। देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुम्ही से बांधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझते है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। उनको ही देखो साथी होकर रहना है, उनका साथी, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, जिनके साथ डोर बांधी जाती है उनको परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है, बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, ये आत्मा की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। बाबा के साथ डोर बांध ली ना, तो मतलब एक तो वही सब कुछ है, और फिर उसकी जिम्मेवारी है उसको पालना, उसकी परवरिश करनी। तो मेरा बाबा के साथ, मैं आत्मा सजनी, बाबा साजन, डोर, और वो भी एक जन्म, और फिर उसको 21 जन्म देना पड़ेगा, परवरिश करनी पड़ेगी हमारी। तो बाबा कहते बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो,
वह है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है। एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। यह है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है। आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म का सदा सुख का वर्षा मिलता है। क्योंकि किसके साथ बांधी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिसके साथ बांधी है उसकी सारी प्रॉपर्टी फिर उसकी होगी ना। तो उसके जो पावर्स है वो उसके हो जाएंगे। तो 21 जन्म उनसे सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं। यह 21 जन्मों के लिए गारंटी है। और यहाँ कितने समय की गारंटी होती है? हाँ, एक दिन का भी नहीं पता। नो वारंटी। वारंटी भी नहीं है, गारंटी तो नहीं है, वारंटी तो होगी। वारंटी भी नहीं है, एक दिन का भी नहीं है। और उसके लिए कितनी तैयारी होती है। हम्म, कितने कितने सारे आशाएं रखते हैं, कितनी तैयारी करती है, कितना शो ऑफ करते हैं। और फिर कहते हैं कि एक जन्म की भी गारंटी, एक दिन की भी गारंटी नहीं। और यहाँ भगवान कहता है 21 जन्म, एक जन्म भी नहीं। और जो कह रहा है वहां तो अगर कह भी दिया कि मेरी गारंटी है, तो भी बिलीव नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी सब आत्माएं हैं, लिमिटेड है। और यहाँ तो वो कहता है, भगवान कह रहा है, बिलीव कर सकते। हम्म, ऐसा तो नहीं ना कि बिलीव नहीं कर सकते। तो बाबा के थे, दोनों देते हैं। हम्म 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 नहीं, वारंटी तो फिर मतलब मंथली होती है ना, गारंटी तो फिर भी ज्यादा होती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी, जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है, कल्प कल्प। उनकी तो गिनती नहीं है। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता ही नहीं। शिव बाबा जो पतित पावन है, जरूर वह संगम युग पर आएगा। ये तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। इसलिए गाया हुआ है, कोटों में को आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, और सब शास्त्र कहानी आदि है। यह धर्म है ही नहीं, तो जाने कैसे। ये धर्म ही रहा नहीं, कौन बताए, किसके बारे में बताए, कैसे। तो अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो। जीवन की डोर है, फुल लाइफ। बाबा तुम मेरा देखना है। फुल लाइफ का मतलब है पर मिनट उसकी परवरिश है। तो अगर हमने बांध ली है बाबा के साथ जीवन की डोर, तो इसका मतलब, और फिर हम, और परवरिश हो रही है। हम कहते बाबा चला रहा है, बाबा का घर है, बाबा, तो बाबा कर रहा है ना, निकलना चाहिए ना।
कि बाबा कर रहा है, फिर मैं कमा रहा हूँ, ये नहीं निकलेगा। बाबा दे रहा है, क्योंकि डोर बांध ली, वो पुराने जमाने वाली डोर है कि ये नहीं कि अभी मैं भी बहुत अच्छा कमा सकती हूँ। आजकल तो ये होता है ना कि तुम्हारे पैसों पर थोड़ी चल रही हूँ, मैं भी कमा सकती हूँ। पर यहाँ तो हमारा दे दे दिया ना, तो बाबा चला रहा है। तो ये फीलिंग आ रही है, मतलब मैंने डोर बांध ली है। और अगर लग रहा है हाँ मैं कमा रही हूँ, आखिर तो कमाने कौन जा रहा है? आखिर आखिर तो मैं माँ हूँ, बच्चों की पालना मैं कर रही हूँ। अगर ये आ रहा है तो मतलब डोर नहीं दी, जीवन की डोर नहीं दी, एक पर्टिकुलर कुछ दिया होगा बाबा को। तो ये आज चेक करना है हमको, कि बुद्धि में बैठता है ना कि हम आज बाबा ने कई बार यूज किया है इसको। तो अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की कोई बात ही नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है, तुम आत्माओं की जीवन डोर बंधी हुई है। पल्लू बांधते हैं ना, वो स्थूल पल्लू है, पल्लव। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए थे ये किसको भी पता नहीं है। कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है, यह भी नहीं जानते। शिव जयंती भी नहीं जानते। कुछ कितना गड़बड़ हो गया सारा कुछ। ये कृष्ण जयंती भी एक्चुअल किसको कहेंगे? खाली अब फेस्टिवल के नाम रह गए हैं, कुछ उसके कनेक्टेड स्टोरीज बता दिया है, पर कुछ लिंक नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा राम की जयंती कब हुई यह भी नहीं जानते। बच्चे, तुम शिव त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है ही नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ है, जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो? ये बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वो तो इस समय होती है, और विष्णु द्वारा पालना वो होगी सत्युग। सतयुग में। त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा, तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का ही होता है। वो तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है ना कि ये धर्म स्थापन किया और उनका संवत यह है, फलाने टाइम फलाने धर्म स्थापन हुआ। कितना सारा स्टोरी हिस्ट्री होती है कि इस तिथि तारीख को ये धर्म स्थापन हुआ। भारत का किसको पता ही नहीं। गीता जयंती शिव जयंती कब हुई, क्या डेट है? पहले तो धर्म हिंदू धर्म कब हुआ, डेट? हिस्ट्री, हिस्टोरियंस, कोई नहीं डेट पता। तो गीता जयंती कब हुई, डेट बताओ, तिथि तारीख, उनका तो होता है डेट। तो फिर इसका मतलब अब जब कोई चीज किसी को कुछ पता नहीं हो, तो फिर तो अंदाज ही लगाते जाएंगे ना। तो इसलिए ये अंदाज लगाते गए, ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा होगा। जब एग्जैक्ट पता होता है ना, फिर अंदाज नहीं लगता है। और अंदाज हमेशा, अंदाज का मीनिंग है आपने जो अनुमान लगाया आपके हिसाब से, मैं जो अनुमान लगाऊंगी मैं मेरे हिसाब से, इसलिए डिफरेंसेस है। श्री कृष्ण की लीला में एक श्री कृष्ण की जन्म इस तरह बताया, दूसरा श्री कृष्ण का जन्म वैसे बताया, 2 तरह का जन्म बताया। रामायण कितने प्रकार की, 80 टाइप्स की। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत, हाँ, तुलसीदास कृत रामायण, फिर ऐसे अ, कई कई तरह के रामायण है, अपने अपने हिसाब से की बताए। गीता, साउथ में तो टोटली अलग कॉन्सेप्ट है रामायण। हाँ, अलग कंसेप्ट। गीता कितने टाइप्स की, अष्टावक्र, मतलब बहुत सारी गीता है वो तो अलग। तो ये कहने का भाव ये है, क्योंकि जब एक्चुअल नहीं पता होगा तो सब अपने अपने वैसे अंदाज लगा रहे, लगाना पड़ता है।
कुछ तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना लिंक। तो जो अंदाज लगाते, जो शुरू करते, फिर उसको फॉलोइंग मिल जाती है। फिर बोला कि ऐसे ही होता है, इसी तरह का होता है, इसी तरह हुआ था, जो फॉलोइंग चल रही होती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी, विनाश का कार्य अंत में होना है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का ही है। वो तो सब आते ही है धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है धर्म स्थापन किया और उनका संवत यह है, फलाने टाइम फलाने धर्म स्थापन किया। भारत का किसको पता ही नहीं। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। तो सतयुग में जरूर पहले कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने। परंतु सतयुग कब था ये किसको पता ही नहीं। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। कितने वर्ष लग गए समझने में हमको? गुलाब भाई, कितना वर्ष लगे समझने में? 5-10 साल। अपनी लाइफ 40 साल लग गए। 40 साल लगे। 2 दिन में एक लोग कहते 1 हफ्ता मेडिटेशन हो गया, मैंने समझ लिया। बाप तो बहुत सहज कर समझाते हैं। तो समझना चाहिए ना, सहज कर बताते। वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना। ओ गॉड फादर के याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वह स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको ये वर्षा किसने दिया? जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया, रचयिता ने दिया होगा। परंतु कब कैसे दिया ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब सतयुग था तो और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित है। देखो अभी जो जो अनुमान जिन्होंने जैसे भी लगाया श्री कृष्ण के लिए, कि चलो श्री कृष्ण और राम पूर्ण अवतार माने जाते हैं, तो ठीक है, जो भी लीलाएं बताई हुई है भावनाओं से। पर फिर जब दोनों पूर्णावतार है, अब फिर वो इसलिए कहते हैं कि वो खुद उनको खुद को समझता है कब आते हैं, कब आना है, तब वो आ जाते हैं। ठीक है, वो आए अपने समय पर, फिर बाद में राम का रूप लिया, ठीक है। तो फिर दोनों की भक्ति में डिफरेंस क्यों है? उनकी ज्यादा की गई, उनको कम क्यों गई? ज्यादा तो मानते तो इनको है ना, दोनों को तो इक्वल नहीं मानते हैं ना फिर, क्योंकि दोनों ने काम तो राइट ही किया था। अधर्म का नाश, सत धर्म की स्थापना, और पूर्ण अवतार है। तो ये क्या कनेक्शन है? कम ज्यादा, और बहुत डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटीज बता दिए। उसका रीजन क्या है? वो आए, इसका विनाश किया, वो एग्रीड है वो, पर पर्सनालिटी की एक ही व्यक्ति है, वो चेयरमैन भी बनता है या फादर भी बनता है, तो उसके बेसिक पर्सनालिटीज में चेंजेस नहीं आती है, नहीं आती है ना। जो बेसिक आपका रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। तो ये बेसिक पर्सनालिटी का डिफरेंस क्यों बता दिया फिर? अभी इसका क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के लिए तो बहुत मानते हैं ना। श्री राम जी के लिए कभी नहीं कहते कि कोई उसको साजन के रूप में याद करे, नॉट अलाउड, क्योंकि उनका था एक पत्नी व्रत। शादी भी के वैसे से कब छोड़ देगा पता नहीं ना फिर। हाँ हाँ, इतने मर्यादा वाले से शादी भी नहीं होनी चाहिए ना, माँ के कहने से, किसी के कहने। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ इतना बता दिया कि ऐसा ऐसे हुआ, ये हुआ, वही अनुमान। इसलिए कहा जाता है समय बड़ा बलवान है। और भक्ति में तो जबकि राम को एक्शंस में भी डिफरेंट है। और पर दशहरा नंबर 1, कंस का तो कुछ पता ही नहीं, कौन से फेस्टिवल है कंस के मारने का। रावण नंबर 1। हाँ हाँ। तो ये कुछ, तो ये लिंक है। अब बाबा हमको पूरा लिंक करते हैं, जो जो उन्होंने बताया रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसका एक्चुअल
टाइम के हिसाब से लिंक होना चाहिए। जैसे एक 3 घंटे की फ़िल्म है, कोई सीन आप पहले बता दो, कोई सीन आप बाद में बता दो, तो आगे देखने वाला तो फिर कुछ लिंक नहीं एस्टेब्लिश कर सकता है ना, कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो बाबा हमको जो-जो बताए उसका लिंक बताते हैं। तो इसलिए थोड़ी लिंक के कारण फिर स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग भी चेंज हो जाती है। जो सीन 4 आधा घंटा बाद बतानी वो पहले बता दोगे और फिर अगर वापस चेंज करो तो पूरा मीनिंग भी तो चेंज होगा ना पूरा स्टोरी का तो। ये है, ये रियलिटी है। तो बाबा ने इसलिए कहा तो लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण है ये कोई नहीं जानते। बाप कहते जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। ये सैपलिंग लगता है मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो। पहले ब्राह्मण बनना है। बाजुली खेलते हैं ना तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं। यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। कृष्ण ने यज्ञ रचा। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। यज्ञ फेमस है। अब देखो रिचुअल्स भी कितने एक्यूरेट बनते हैं। पर शिव के लिए किया गया यज्ञ सबसे ज्यादा फेमस है। भागवत सप्ताह है होता है लेकिन अ, वो क्या है रुद्राभिषेक यज्ञ। तो रुद्र यज्ञ सबसे ज्यादा फेमस है रिचुअल्स में। बाकी चाहे वैसे बहुत सारे यज्ञ होते हैं लेकिन यज्ञ का पूरा शिव के कनेक्शन में होता है। शिवलिंग के कनेक्शन में यज्ञ किया जाता है जितने भी यज्ञ है। नहीं नहीं वो तो फल 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 से हो यज्ञ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार है। वह यज्ञ कैसे रचे? यज्ञ मतलब अग्निकुंड। अब अग्निकुंड से आहुति। तो अग्निकुंड से वो आहुति डालने से कुछ काम सिद्ध कैसे होगा? क्या कनेक्शन है उसका? यज्ञ किस लिए रचे जाते? एक तो पुण्य का काम है और फिर कुछ वो कोई हाँ फिर आप तुम आहुति डालो आग में तो ऐसी गैस पे रख के डालो। मतलब वो भी एक अग्नि को ही डालना है ना। या तो इसलिए अब उसके पीछे क्या रहस्य है? अग्नि और आहुति। तो बाबा कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार है। तो स्थूल व मूल वतन में तो ये बातें होती नहीं। बाप समझाते ये सब संगम युग की है। सबका कनेक्शन अभी के समय से। अभी परमात्मा आते हैं, यज्ञ रचते हैं। यज्ञ रचने का मतलब ही आहुति डालना। आहुति ऑब्लेशंस एक बार डाल दिया फिर गया। इसलिए वो आहुति बोला जाता है। स्वाहा बोला जाता है गया। तो हम अपना स्वाहा करते हैं। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था। अब फिर तुम ये बन रहे हो। ये जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। ये डोर क्यों बांधी है? डोर क्यों बांधी जाती है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। नहीं दुनिया सिक्योरिटी होती है। हाँ हाँ तो सुख के लिए होता है। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया तुम सो देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारा राज्य था।
पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए, सूर्यवंशी राजा ही चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं? इतने इतने जन्म लिए। भगवान उवाच, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति है, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में नहीं आता, बाकी विष्णु सतयुग में है। ये त्रिमूर्ति का रहस्य। शंकर का रोल क्योंकि विनाश का बता दिया ना, और नेगेटिविटी का ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई देवता बैठ के नेगेटिव करे ऐसा। हाँ, तपस्वी सुर। हम्म हम्म त्रिमूर्ति शिव बोलते हैं ना, त्रिमूर्ति शिव जयंती नाम ही हम लोग बोलते हैं। तो दो मूर्ति है, तीसरा शंकर का रोल नहीं है वैसे, तो इसलिए तो उनका तपस्वी स्वरूप बताया है। जो पर्सनालिटी जो बहुत फेमस है शंकर जी की, हाँ, तपस्या, त्याग तपस्या की पर्सनालिटी। कैलाश पर्वत बता दिया, विष्णु जी का तो फर्स्ट क्लास सिंहासन है, इनको तो कैलाश पर्वत है इनके पास, तो सिंहासन क्यों नहीं बताया फिर? कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा सो आत्मा। तो इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हमसो का अर्थ वास्तव में यह है, कभी पाठ में आता ही नहीं है। उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से रावण की मत शुरू हो गई है। सतयुग में यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। ये सब होना ड्रामा में नूंद है ना, तब तो बाप आकर स्थापना करे। अभी ये संगम, ये ज्ञान प्राय लोप होना भी इम्पोर्टेंट है। उसका भी फायदा क्या है? ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, मतलब प्राय मीन्स ऑलवेज। अगर जितना ज्ञान रहेगा बुद्धि में उतना, फिर तो कभी दुख होगा ही नहीं। फिल्म बनेगी कैसे? कोई स्टोरी बनेगी भी तो नहीं ना। दुख होगा ही नहीं, फिर धर्म आएंगे नहीं, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ये पूरा फिल्म बनता ही तब है, कंफ्यूजन बताना होता है, सब कुछ बताना होता है। तो बाबा कहते हैं प्राय लोप हो, पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है, ये सब ड्रामा में नूंद है। अभी ये संगम, बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाकी जो है इस यज्ञ में स्वाहा होना है। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले, कहते ये वही महाभारत लड़ाई है। इसमें तो खुश होना चाहिए ना, अगर ये वही महाभारत लड़ाई है इसमें तो खुश होना चाहिए। तो क्या खुशी है महाभारत लड़ाई में? पांडवों की विजय हुई थी। हाँ, मतलब परमात्मा होगा। हाँ। अगर महाभारत लड़ाई है तो इसका मतलब परमात्मा भी होगा। ये वही अब सोचने की बात है, सिर्फ दो भाइयों के बीच में लड़ाई है, चाहे वो राजा क्वालिटी का राज परिवार था, लेकिन उसके लिए परमात्मा को क्यों आएंगे? भगवान उसके लिए क्यों काम करेंगे? सिर्फ दो भाइयों के बीच में है। छोटे मोटे काम के लिए क्यों आएंगे? वो दोनों के लिए क्यों करेंगे? फिर करेंगे तो भगवान है तो वो तो सबके लिए है ना, तो उसका पर्पस एक दो के लिए तो नहीं होगा ना। तो बुद्धि और विपरीत बुद्धि की लड़ाई थी इसमें। हाँ, तो ये इस समय का गायन होगा ना, वो वाली तो सिंबॉलिक हो गई स्टोरी।
अनुमान है ना आपको, क्योंकि आपको काम नहीं था, आपको याद तो बहुत कुछ था, तो क्या करेंगे फिर आप? आपने क्या किया? यही किए। तो बाबा कहते हैं फिर इस तरह से शास्त्र बन गए। ये तो अच्छा है, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। महाभारत की लड़ाई खुली लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। ये तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? तुमको तो अब तीसरा नेत्र मिला है, वो कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, रावण ने फिर श्रापित कर दिया। ये बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? इतना साहूकार बनाया और फिर गरीब कैसे बने? ये सब ड्रामा में नूंद है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्ति से वैराग्य, भक्ति के बाद वैराग्य, ज्ञान, फिर भक्ति। मतलब देखो, अगर उसको बहुत सारे वे से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जितना ज्ञान समझ में आएगा फर्स्ट, तो बाबा से प्यार होगा, डिवोशन। भक्ति मीन्स व्हाट? डिवोशन, डेडिकेशन, रिस्पेक्ट, लव, ट्रस्ट, ये सब होता है, 5 थिंग्स। तो उतना बाबा के साथ प्यार, उतना फिर वैराग्य, और दूसरा ज्ञान समझ गए, फिर भक्ति से वैराग्य आ जाएगा। इसलिए भक्ति वैराग्य, फिर भक्ति से वैराग्य आ जाएगा। अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। भक्ति से वैराग्य हो तब ज्ञान मिले ना। एक्चुअली ज्ञान समझ में आने का मतलब ही है, क्योंकि एक से तार जुड़ गई ना। ज्ञान मतलब क्या? संगम युग में, उसमें भी जिनको समझ में आता है। किसी ने कहा कि बहन रोज क्लास करती है यहाँ, लेकिन हर संडे छतरपुर के टेम्पल पे वहां मन्नतें होती है। रोज क्लास करती है, लेकिन वो संडे को छतरपुर टेम्पल पे जरूर जाएंगे, मन्नतें पूरी होती है। एक भाई, छोटा भाई, कि वो कहता है कि ये माता है ना, कितना बाबा बाबा करती है, यहाँ से जाएगी ना क्लास में, फिर वहाँ हनुमान जी का मंदिर आता है पहले वो करते हैं, फिर आगे जाएगी। तो ज्ञान समझना भी, पुराने भक्ति के संस्कार नहीं जाते ना। मतलब क्या हुआ? क्योंकि मन्नतें वहां क्यों मांगनी है? क्योंकि बाबा क्लियरली बोल देता है, मैं ये काम नहीं करूंगा। किसी को पूछा तो बोला बाबा तो क्लियरली बोलता है, तो फिर बुरा समझा नहीं है। और कुछ चेंज हुआ? हमने पूछा, बोला चेंज तो कुछ नहीं हुआ। क्या चेंज होना है? कितनी भी चले जाओ वो मंदिर में, जो हमारे कार्मिक वो है जिस आत्मा के साथ, वो तो बल्कि ज्ञान से तो चेंज हो ही जाएगा। भक्ति से कहाँ, ऐसे मांगने से कैसे चेंज हो जाएगा? तो बाबा कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्ति से वैराग्य हो तब तो ज्ञान मिले। हाँ। हम्म। हाँ, 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 वो तो है ही। उसमें यहाँ फुल कंट्रोल आपके पास है और वहां फुल कंट्रोल उनके पास है, भक्ति में। हम्म। हाँ, हाँ, तो इसलिए अभी तक भक्ति नहीं पूरी हुई ना, तो इसलिए भक्ति कर भी रहे हैं। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ, सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये तो कब्रिस्तान है, 84 जन्म का चक्र लगाया है। अभी घर चलना है, मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विक्रम विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको
फूल बना दिया, FOOL, मतलब ना वो फूल होता है ना, मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना, माया ने हमको अप्रैल फूल बना दिया। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। साकार में बाबा भी रमणीक बहुत होते थे। ब्रह्मा बाबा एक बार लच्छू दादी को, मैंने सुना भी कि लच्छू दादी को बोला कि आज टोली बनाओ, तो बनाया। टोली चांदी का बरक लेकर आई, और फिर बाद में बाबा ने दिया प्लेट और बोला कि जाओ बांटो। सबको बांटा, वो अच्छे से कवर थी, फिर सबको दिया और फिर सबने खाना शुरू किया। वो तो क्या बोलते मैदे का आटे का वो सब गोल था जो बाबा ने दिया। फिर बाबा ने बोला अप्रैल फूल। रमणीक थे बाबा बहुत। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो एक बार हम लोग गए थे, अप्रैल, हमारा मार्च का टर्न था बाबा मिलन का, 1 अप्रैल आई, तो मैंने नोट दिया शांति बहन जी को। शांति बहन जी थे, पहले 1 अप्रैल है तो नोट बहुत अच्छा बड़ा, किसका था, 1000 रुपए के नोट आते ना एकदम चमकदार फर्स्ट क्लास कड़क। तो अच्छा लगा वही सुबह 1, तो फिर बाद में फिर तो वो वाले नोट थे ना, वो वाला, फिर वो लेके गए दादी के पास। दादी भी बहुत खुश हो गई सुबह ही, मतलब शायद मैं समझते क्लास के बाद ही तुरंत दादी के, बड़ी दादी थी उन दिनों, मोहिनी बहन, और वो बड़े खुश हुए। अच्छे, फिर ये था, तो बाबा कहते हैं अप्रैल फूल था, एक्चुअल नोट नहीं था ना, नकली नोट। हाँ, वो पेपर से था, मैंने काटा, मैंने कहा भी ये प्रेजेंट करो अच्छे से। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं ये माया ने हमको अप्रैल फूल बना दिया। चित्र तो बहुत अच्छे, आज हम क्या है कल हम क्या बनेंगे, परंतु माया कम नहीं है। माया डोर बांधने नहीं देती, खींचातान तो होती है ना। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं, इसमें मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, उन्हों को वर्षा किसने दिया, ये कोई समझते नहीं है। बाप कहते बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ, ये तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी है, तुम खुश हो रहे हो। यहाँ कोई आते हैं समझते हैं तो खुशी होती है कि बरोबर ठीक है, 84 जन्मों का हिसाब है ना, बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करते तुम थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थकान दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है, कहाँ ये दुखधाम, कहाँ वह सुखधाम। मैं दुखधाम को सुखधाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है, बाप बेहद का वर्षा देने वाला है, एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। ड्रामा में सारी नूंद है, कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है, कहते ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की। अच्छा, फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो शिव जयंती क्यों मनाते हैं, शिवरात्रि। अब इसकी स्टोरी क्या है शिवरात्रि का, चलो वो शिव जयंती नहीं बोलते, शिवरात्रि बोलते। हाँ, तो पर स्टोरी क्या है, ब्रह्मा ने तो स्थापना की, इसलिए संगम वह युग
शिवरात्रि का क्या है? संगम युग में शिव आते हैं, नहीं, वो परमात्मा। आध्यात्मिक मीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ। जो भक्ति वाले हैं उनसे पूछिए दीदी, क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। रात्रि वो तो विवाह बताते हैं, पर फिर रात्रि से क्यों कनेक्टेड है? शिव विवाह बोले ना फिर। ज्ञान का अंधकार नहीं, वो हम इसका आंसर नहीं, वो तो पता है। अच्छा। वो तो आंसर है। तो ज्ञान का आंसर तो पता है कि अज्ञानता का डिस्ट्रक्शन, ये वो उसका नहीं चाहिए। मतलब यही है, यही सुना है कि विवाह है। तो विवाह का बताया, मैं कई बार सोचती थी कि विवाह बताते हैं क्योंकि और तो कोई स्टोरी है नहीं शिव जी के साथ का। तो फिर उस दिन फिर व्रत क्यों रखते हैं? तो महाशिवरात्रि बोला जाता है, मतलब बाकी दिन आप वो व्रत रखो ना रखो, फुल घर वाला रखते हैं। उस दिन तो नहीं बनाते घर में। तो विवाह के दिन तो बिल्कुल व्रत नहीं होना चाहिए। होता है? होता है। तो मतलब कन्या वालों ने हम व्रत रखा था। पर फिर सेलिब्रेशन तो डिफरेंट टाइप का होता है ना। शिवरात्रि में जल चढ़ाना, पत्ते डालना, वो करना। तो विवाह का मतलब तो कुछ और तरीके से उसका रिचुअल सेलिब्रेट होना चाहिए ना। अगर वो कुछ है, व्रत एक ठीक है, अगर इसको एग्री कर ले। तो बाबा कहते हैं कि ये पूछो कि शिव जयंती क्यों मनाते हैं? सुमन बहन, है आंसर आपके पास? नहीं मालूम है? देखो अभी आ रही है ना। हाँ, अभी हमने प्रोग्राम बनाया, याद दिलाना लास्ट में बताने का। शिव की जयंती है, कहते ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं? कुछ भी समझते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधिए तो फिर कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं। एक के साथ बांध ली ना, डोर बंद गई। डोर वाला बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक डिसीविंग हो जाता है कि तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद दूसरों के साथ भी कर रहे हो, दूसरे को भी दिल में रखा हुआ है। डोर वाले में ये कंसेप्ट है, ऐसा ही है ना। बाबा ही है, तो बस एक बार बाबा कह दिया ना, बस फिर अब दूसरा कोई नहीं। फिर खुद ही कंफ्यूज होंगे, बहुत जगह होगा ना तो खुद कंफ्यूज होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि डोर एक के साथ बांधिए, फिर और कोई के साथ नहीं बांधो। कोई चाहे देवी देवता है चाहे मनुष्य आत्मा है, कोई के साथ नहीं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। वो कोई पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं। वो बाप तो मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं। ये बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा करने के लिए आया हूँ। तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है, ये इंजेक्शन नहीं है, वैक्सीन है। ये वैक्सीन लग रहा है, इंजेक्शन नहीं है ना। वैक्सीन तो क्या एक बार लग जाए ना फिर वो प्रोटेक्शन ऑलवेज है। इस संगम युग में भी वैक्सीन, उसमें भी 2 है ना। एक बार एक वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, दूसरी बार करना होता है ना, कोविड वाला। तो यहाँ भी पूरे संगम युग वैक्सीन लगता है, तो फिर प्रोटेक्शन 21 बार तो पक्का कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि इंजेक्शन लग रहा है। बाप कहते योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्म, 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्म का सुख करता। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। बाबा थैंक यू। अपनी बुद्धि की रूहानी डोर
एक बाप के साथ बांधनी है। एक की ही श्रीमत पर चलना है। रूहानी डोर एक के साथ बांधनी है। एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा है हम मोस्ट बिलवेड, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। हाँ, याद की यात्रा में तत्पर रहे, विकर्म विनाश करने हैं। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विकर्म विनाश करने। याद की यात्रा में रहे, विकर्म विनाश करने। दीदी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, वरदान है सर्व खजानों को सिर्फ कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो सिद्धि स्वरूप के लिए खजाने को इकोनॉमी से चलाओ। तो इसमें बाबा ने बहुत अच्छी कही कि विश्व कल्याण, तो छोटी छोटी बातों में जो समय, संकल्प, श्वास हम वेस्ट कर देते हैं, वो वाले खजाने जमा करो, तभी सिद्धि स्वरूप बनेंगे। एक्चुअली हमारी एनर्जी ड्रेन आउट तब होती है, हम कहते हैं ना ये आज वही आने वाला है संस्कार को, कि हम कह देते कि मैंने बहुत समझाया फिर भी नहीं मानते। अब जो वो वापस किसी को तीसरे को भी बताना होता है ना, द वे वो बताते, कैसे बताते मतलब वो इतना एनर्जी जैसे लॉस फील कर रहे होते बताते समय भी। तो एक्चुअल जब समझाया है नेक्स्ट टाइम, एक बार के बाद नेक्स्ट टाइम, तीसरे टाइम, तब कितना एनर्जी लॉस हुई होगी, वो संकल्प इतने। तो ये वाली जो एनर्जी लॉस है ना, इसको सेव करना है। तो कैसे सेव करना है, वही आज का पुरुषार्थ होगा हमारा। तो ये है कल्याण प्रति यूज करो। तो छोटे ये होगा। तो मैं हाँ, खजानों की इकोनॉमी करने वाली, सर्व खजानों की इकोनॉमी करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, सिद्धि स्वरूप के बजाय। स्लोगन है एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक की लगन में मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। 16th है समय प्रमाण, लव और लॉ का बैलेंस रखो, लेकिन लॉ में भी लव महसूस हो।
इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्त बनो। हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। आत्मिक प्यार की मूर्त, शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। देखो कितना अच्छा क्लैरिटी बाबा ने की। व्हाट इज कॉल्ड लॉफुल और लवफुल। शिक्षा के साथ सहयोग देना, जो उसको सहयोग चाहिए शिक्षा भी दो। सपोज उस आत्मा का अब एनर्जी बहुत लो फील कर रही है, जिद्दी है, शिक्षा दिया कि तुम ये नहीं करो, लेकिन जिद्दी है। अब उसके बाद उसको सहयोग चाहिए, तो जिद्दी के अकॉर्डिंग उसको क्या सहयोग चाहिए वो है। इसको कहेंगे आत्मिक प्यार। अच्छी डेफिनेशन बताइए। आत्मिक की बात चल रही है ना, आत्मिक प्यार आत्मा के ऊपर पूरा चल रहा है। अच्छा, जीवन की डोर के बारे में क्या क्या बात